हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, लॉकडाउन का चौथा चरण चालू होने वाला है 17 मई के बाद 18 मई से। जहां जहां रेड जोन है वहां तो लॉकडाउन का चौथा चरण चालू होगा ही होगा, उसमें हमारा शहर भी शामिल है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप घर पर ही होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे अपने परिवार वाले के साथ, और बहुत सारी चीजें सीख रहे होंगे और लोगों को सिखा रहे होंगे। तो इसी क्रम में आपको पता है कि मैं रोज ऑनलाइन क्लास लेता हूं शाम को 6 से 7, और आप लोग के जो डाउट्स होते हैं, जो फ्रेजेस या ग्रामर से रिलेटेड जो डाउट होते हैं, उसका वीडियो बनाता हूं। इसी क्रम में मोहम्मद साहिल ने मुझसे पूछा था, डाउट पूछा था कि हैव नॉट और डोंट हैव में क्या अंतर है। जैसे हमें कहना है कि आई हैव नॉट अ डॉग या आई डोंट हैव अ डॉग, तो ये दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है आज हम लोग समझते हैं। वैसे दोस्तों, हैव जो है वो मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब भी है, लेकिन क्या हम लोग इसको आई हैव नॉट कह सकते हैं कि आई डू नॉट है बोलना पड़ेगा? तो ये मैं आपको सारी बातें समझाने वाला हूं। साहिल का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया है। मोस्टली हम लोग ऐसा देखते हैं और कई बार न्यूज़पेपर में भी लिखा जाता है। बहुत से लोगों के मुंह से हम लोग सुनते हैं, लोग हैव नॉट कह देते हैं, कुछ लोग डू नॉट हैव कहते हैं। तो आखिर ये है क्या चीज? तो ये सारी बात मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे वीडियो में आखिर तक रहें, उसकी हर बात को समझिए, मीनिंग को समझिए और उनकी पहचान करें कि हमको हैव नॉट कब लगाना है, डू नॉट हैव कब लगाना है। और दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बीच में वीडियो को नहीं छोड़ना है, आखिर तक देखना है और वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करना है। तो चालू करें वन बाय वन। यस, चालू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लास शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊं कि हैव मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। हैव जो है वो मेन वर्ब भी है, जिसका मतलब होता है पास होना। कोई चीज हमारे पास होना तो वो मेन वर्ब के रूप में होगा। और ऑक्सिलरी वर्ब भी है। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है कि जो सपोर्ट करता है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट में ऑक्सिलरी वर्ब के सेंस में आता है। जैसे मैं खाना खा चुका हूं तो आई हैव ईटन फूड बोलेंगे हम लोग। मैं खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड। क्या मैंने खाना खाया है, हैव आई ईटन फूड। तो वहां पर वो ऑक्सिलरी वर्ब का काम करेगा, हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, जो वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में आता है। लेकिन मेन वर्ब के सेंस में आएगा वो पजेस या फिर ऑन के सेंस में आएगा। वो प्रेजेंट सिंपल में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। जैसे ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं ही पजेसेस अ कार, ही ऑन्स अ कार। हम लोग ये कह सकते हैं कि उसके पास एक कार है, यानी वो कार का मालिक है, वो कार रखता है। तो आप पजेसेस लगा दें या फिर ऑन्स लगा दें। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम लोग नेगेटिव बनाएंगे दोस्तों, तो यहां पर आपको ही हैज नॉट अ कार बोलना ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। हालांकि लोग बोलते हैं, क्योंकि हम किसी होने वाली चीज को मना कर रहे हैं, पजेस को मना कर रहे हैं, ऑन को मना कर रहे हैं, या है और जो चीज हमारे पास है उसको मना कर रहे हैं। कुल मिला के हम लोग प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव बना रहे हैं, तब हमें ही हैज नॉट अ कार कहना ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो हमें यहां पर ही डज नॉट हैव अ कार बोलना चाहिए। हम लोग और समझते हैं, आगे बताता हूं मैं। यू हैव ए कैट, तुम्हारे पास एक कैट है, यानी कि यू पजेस अ कैट, तुम एक कैट रखते हो। यू ऑन अ कैट, तीनों सही है दोस्तों, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब हमें कहना है कि तुम्हारे पास कैट नहीं है, तुम्हारे पास बिल्ली नहीं है। तो यू डोंट हैव अ कैट, ये वाला जो सेंटेंस होगा ये बिल्कुल ज्यादा सही होगा। ये ग्रामेटिकल भी राइट है और ये ज्यादा एम्फेटिक माना जाएगा। ज्यादा हम इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, एम्फेटिक सेंटेंस माना जाएगा। और हम लोग ये कहें यू हैव नॉट अ केट, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ये रॉन्ग सेंटेंस। यू हैव नॉट अ केट हमें नहीं कहना चाहिए, हालांकि लोग कहते हैं। और इंग्लिश तो वो है जो हम लोग चलन में होती है, जो अधिकतर लोग इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग चलन में मान लेते हैं। जैसे माई सेल्फ राज मल्होत्रा, लोग माई सेल्फ से भी सेंटेंस बनाना चालू कर देते हैं, तो ये लोग सही मानने लगते हैं। जबकि ग्रामेटिकली ये रॉन्ग होता है। आई एम राज बोलना चाहिए, दिस इज राज बोलना चाहिए, माई नेम इज राज बोलना चाहिए, न कि माई सेल्फ राज बोलना चाहिए। लेकिन कभी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी है, जो पॉपुलर लोग है, वो भी कहते हैं माई सेल्फ शाहरुख खान। तो आपको लगता है कि इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा एक्टर, इतना पढ़ा लिखा एक्टर, इतना फेमस एक्टर ऐसा बोल रहा है, तो शायद ये सही होगा। तो ये चलन में आ जाता है। तो दोस्तों, चलन वाली जो चीज है वो लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होती है। हम लोग समझते हैं। और आगे यू हैव नॉट अ केट, ये रॉन्ग होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाएगा। और यू डोंट हैव मोर नेचुरल होता है
एम्फेसिस होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। और यू हैव नॉट और यू हैव नॉट गॉट जो है ये ब्रिटिश माना जाता है। यू हैव नॉट या फिर यू हैव नॉट गॉट साउंड्स ब्रिटिश, ये ब्रिटिश माना जाता है। जबकि यू डू नॉट हैव ये मोर नेचुरल है, ज्यादा नेचुरल है, ज्यादा कॉमन है, ज्यादा सही है, एम्फेसिस है, उस पर हम लोग जोर दे रहे हैं, उस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं, और ग्रामेटिकली करेक्ट भी है वो। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग हैव नॉट का इस्तेमाल कब ज्यादा सही करेंगे, कब सही माना जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो मैं उसका भी जवाब मैं देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन किया गया हैव यू विजिटेड दिल्ली, अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में इंटरोगेटिव क्वेश्चन किया गया, इंटरोगेटिव से क्वेश्चन किया गया, तब आपको नहीं कहना है, तब आप कह सकते हैं नो आई हैव नॉट, नहीं मैं दिल्ली नहीं गया हूं। क्या आप दिल्ली जा चुके हैं? हैव यू विजिटेड दिल्ली? तो आप कह सकते हैं नो आई हैवंट। हैव यू टेकन डिनर? अगर आपने डिनर नहीं लिया तब आप कहेंगे नो आई हैवंट। वहां पर आप कह सकते हैं वो ग्रामेटिकल राइट माना जाएगा, नो आई हैवंट टेकन की जगह पर आप इतना सा कह सकते हैं नो आई हैवंट। तो दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप नेगेटिव बनाएंगे तब आप शॉर्ट में कह सकते हैं नो आई हैवंट या नो आई हैव नॉट, वहां कह सकते हैं। लेकिन कोई चीज प्रोसेस करते हैं हम लोग कि आई हैव अ पेन, तो आई हैव नॉट अ पेन कहना ग्रामेटिकल रॉन्ग है, ये ब्रिटिश साउंड माना जाता है, ये चलन में आगे ऐसे लोग यूज करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल राइट माना जाएगा आई डू नॉट हैव ए पेन, यू डू नॉट हैव ए पेन, आई डू नॉट हैव ए मोबाइल, यू डू नॉट हैव ए मोबाइल, एंड आई एम श्योर यू डू नॉट हैव ए डाउट। मिस्टर साहिल खान, आई एम श्योर यू डू नॉट हैव ए डाउट। अब आप ये नहीं कहेंगे आई हैव नॉट अ डाउट। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया है कि हम लोग हैव नॉट कब यूज करेंगे और डोंट हैव कब यूज करेंगे। एक छोटा सा वीडियो था, एक छोटा सा प्रयास था। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा समझ में आ गया होगा। और वीडियो छोड़ने के पहले आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई कुछ पूछताछ करना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है। चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूं जिसमें आपके भी डाउट रहेंगे, मेरे भी डाउट रहेंगे। तो इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ नया सीखना है और कुछ नया बन के निकलना है और लोगों को सिखाना है। अगर आपको कुछ जानकारी हो तो अपने डाउट पूछना बंद न करें, अपने डाउट पूछते रहें। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके मेरे डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और घर पर रहें, सुरक्षित रहें अपने परिवार वालों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।